इतना शांत रहो कि लोग तुमसे बोलने से पहले 100 बार सोचे। रुको एक पल के लिए, बिल्कुल चुप हो जाओ और सोचो, क्या तुमने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बोलता बहुत कम है लेकिन जब बोलता है तो पूरा कमरा शांत हो जाता है, जिसकी आंखों में एक ऐसी गहराई होती है कि सामने वाला नजरें नहीं मिला पाता, जिसके पास होने से ही एक अजीब सी शांति फैल जाती है। वो इंसान कोई खास नहीं था, उसने कोई जादू नहीं सीखा था, उसने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, उसने बस एक काम किया था। उसने अपने भीतर इतनी गहरी शांति बना ली थी कि दुनिया का कोई भी शोर उसे हिला नहीं पाता। और आज जो बात करने आया हूँ वो उसी शांति की बात है। सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर बात पर जवाब देते हैं, हर चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कुछ बोला तो तुरंत बोल पड़े, कोई कुछ किया तो तुरंत भड़क गए, हर चीज में उलझे रहते हैं, हर बात उनके भीतर तूफान उठा देती है। और दूसरे वो जो बस देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और फिर जब जरूरत हो तब बोलते हैं। पहले के तरह के इंसान के आसपास हमेशा अशांति रहती है, दूसरे तरह के इंसान के आसपास हमेशा एक गहरी शांति रहती है और लोग पहले से दूर हो जाते हैं और दूसरे के पास खींचे चले आते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो? एक बात पूछता हूँ, जब कोई तुम्हें गाली देता है क्या तुम करते हो? जब कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है तुम्हारे भीतर क्या होता है? जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती है? अगर तुम्हारे भीतर आग भड़क उठती है तो समझो वो इंसान तुम पर राज कर रहा। तुम्हारी शांति उसके हाथ में है, जब चाहे तुम्हें हिला सकता है, वो जब चाहे तुम्हें जला सकता है। लेकिन अगर तुम बस देखते हो, शांत रहते हो, तो तुम उस इंसान के हाथ से अपनी शांति वापस ले लेते हो और तब वो इंसान तुम्हारे सामने होने से पहले 100 बार सोचेगा। एक गांव में एक बुजुर्ग था। बहुत साल पहले की बात है। उसके पास गांव के लोग आते थे अपनी तकलीफ लेकर, अपने झगड़े लेकर, अपनी परेशानियां लेकर, और वो बुजुर्ग को बस सुनता था, बोलता बहुत कम था। एक बार एक नौजवान उसके पास आया, बहुत गुस्से में था और बोला, आदमी ने मुझे बाजार में बेइज्जती किया, सबके सामने मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे क्या करना चाहिए? बुजुर्ग चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, तुम्हें कब बुरा लगा? नौजवान बोला, जब उसने गाली दी तब। बुजुर्ग बोला, तो तुम्हारा मालिक है, उसके हाथ में तुम्हारी खुशी, वो जब चाहे तुम्हें दुखी कर सकता है। नौजवान चुप हो गया। बुजुर्ग बोला, जब तुम इतने शांत हो जाओ कि उसकी गाली तुम तक पहुंची नहीं, तब तुम सच में आजाद हो जाओगे। और उस दिन वो इंसान तुमसे बात करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता होगा इस इंसान को हिलाया नहीं जा सकता। शांति कमजोरी नहीं, यह सुनो ध्यान से। दुनिया ने एक झूठ फैलाया है कि जो चुप रहता है वो डरा हुआ है, जो शांत रहता है वो बेजुबान है, कि जो जवाब नहीं देता वो हार मान लेता है। यह सब झूठ है। सबसे बड़ी ताकत शांति में ही। जो इंसान किसी की भी बात से नहीं हिलता उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। जो इंसान हर उकसावे पर भड़क जाता है वह सबसे कमजोर है, क्योंकि कोई भी उसे कठपुतली की तरह नचा सकता है। बस 2 शब्द बोलो वो भड़क जाएगा, बस एक काम करो वो प्रतिक्रिया देगा। उसकी शांति उसके पास नहीं। पानी की बात करते हैं, पानी में बहुत बड़ी बात छिपी है। पानी पर हर पत्थर मारो, थोड़ी देर लहरें उठती है और फिर वापस शांत होती है। पानी पर चिल्लाओ, वो सुनता है, और फिर वापस शांत पानी को गाली दो, वो कुछ नहीं करता, वापस शांत। लेकिन वही पानी जब जरूरत हो सब कुछ बहा ले जाता है। वही पानी पत्थर को काट देता है, वही पानी रेगिस्तान को हरा कर देता है। शांत पानी में बहुत ताकत होती है। तुम पानी बनो। अब एक गहरी बात, जो इंसान को हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है उसकी ऊर्जा कहाँ जाती है? बर्बादी होती है। वो गुस्से में ऊर्जा खर्च करता है, वो बहस में ऊर्जा खर्च करता है, वो चिंता में ऊर्जा खर्च करता है, वो दूसरों के बारे में सोचने में ऊर्जा खर्च करता है। और जब वक्त आता है कुछ बड़ा करने का तो ऊर्जा बची नहीं होती। लेकिन जो इंसान शांत रहता है उसकी ऊर्जा इकट्ठी होती है, जमा होती रहती है, बढ़ती रहती है। और जब वह काम करता है तो बड़ी ताकत से करता है और लोग देखते हैं और हैरान होते हैं, यह कहाँ से आती है, इसमें इतनी ऊर्जा? वो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा बेकार की बातों में बर्बाद कर दी। तुमने देखा होगा कोई इंसान होता है जो बहुत बोलता है, बहुत शोर मचाता है, हर जगह अपनी राय देता है, और एक होता है जो कम बोलता है, चुपचाप काम करता है। और जब वो कम बोलने वाला बोलता है सब सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शब्दों का वजन होता है। जो हर वक्त बोलता रहता है उसके शब्द हल्के हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। लेकिन जो कम बोलता है उसका शब्द सोना है। तो अपने शब्दों को कीमती बनाओ। बोलो कम, लेकिन जब बोलो
ऐसा बोलो कि याद रहे, शांति कैसे आती है यह समझना जरूरी है। शांति बाहर से नहीं आती। शांत जगह पर जाने से शांति मिलती है, पहाड़ पर जाने से शांति मिलती है, मंदिर में जाने से शांति मिलती है। अगर तुम्हारे भीतर शोर है तो हिमालय पर भी वही शोर रहेगा। शांति भीतर से आती है और भीतर शांति तब आती है जब तुम यह समझ लो दूसरों का व्यवहार उनकी जिम्मेदारी है। तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारी वो क्या बोलते हैं, यह उनके भीतर से आता है। उनके दर्द से, उनके डर से, उनकी असुरक्षा से तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं। जब यह समझ में आ जाए तब शांति अपने आप आ जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस ही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।